नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे टाइपिंग की और बार बार क्वेश्चन पेपर भी लगा रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो एयरफोर्स एलडीसी ग्रुप सी की जो भर्ती निकली थी उसके एडमिट कार्ड लगातार आ रहे हैं अलग अलग सेंटर से। काफ़ी सेंटर के आ भी चुके हैं, कुछ जगह के एग्जाम हो गए हैं, कुछ जगह की टाइपिंग भी हो चुकी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो भर्ती थी ये 1/2024 थी। इसके एडमिट कार्ड आ रहे हैं जिसमें 180 प्लस वैकेंसी थी। इसके बाद एक वैकेंसी आई थी 2/2024, उसके एडमिट कार्ड अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। तो जिसने उसका फॉर्म भरा था वो अभी टेंशन ना ले। चलिए बात करते हैं कि अभी नए नए एडमिट कार्ड किस किस एग्जाम की कौन कौन सी जगह से आए हैं। कि आपको पता है कि जो दिल्ली का सेंटर था पालम, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। उसकी टाइपिंग अभी बाकी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी वो टाइपिंग स्टार्ट करिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। अगली जो अपनी बात है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसकी टाइपिंग भी हो चुकी है, एग्जाम भी हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, टाइपिंग भी करवा दी। फाइनल रिजल्ट का बच्चों को वेट है, तो अभी उसका फाइनल रिजल्ट भी जल्दी आने वाला। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं कि टाइपिंग कैसे होगी। तो टाइपिंग भाई आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होने के चांसेस मात्र 1% है। ज़्यादातर चांसेस है कि आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पर एक पैराग्राफ लिखा होगा करीब 350 वर्ड का। तो आपको वो वैसा का वैसा टाइप करना है पेज पर देख कर, और उसमें आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की में टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आपकी टाइपिंग होगी। और जो पेपर पे होगी आप, और मैं यही कहना चाहता हूँ पर्सनली भी कि आप पेपर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि लोग स्क्रीन पर इजीली टाइप हो जाता है तो वो उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो आप पेपर से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि पेपर से क्या होता है कि लाइन स्किप होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और स्क्रीन पर तो ईजी हो जाता है। तो आप पेपर से करें ताकि पेपर आपको वहाँ पर दिया जाए तो आप पेपर से आराम से कर लोगे। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन पर दिया जाता है तो आपके लिए आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपने स्क्रीन से टाइपिंग नहीं करी है तो फिर भी हो जाएगा बड़ी इजीली। अच्छा, टाइपिंग में आप वर्ड के साथ साथ जो अपने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं @ हैज, डॉलर, परसेंटेज, एंड का जो निशान होता है, स्टार होता है, ब्रैकेट का होता है, इक्वल टू का होता है, प्लस माइनस होता है, कोमा होता है, सेमीकोलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपको टाइप मटेरियल कैसे दिया जाएगा। कुछ जगह पर इजी दिया जा रहा है, कुछ जगह पर टफ दिया जा रहा है। तो आपको उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके जो पैराग्राफ होगा उसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है। और वर्ड्स है वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। वैसे टाइपिंग की हमने एक सीरीज चलाई थी 10 दिन की, उसमें शायद 4 क्लास हुई हैं, 4 ही हुई हैं। तो अभी हम उसको बंद कर रहे हैं, वो सीरीज़ आगे नहीं चलाएंगे। उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एकदम जीरो हो रही है। व्यूज़ मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, चारों वीडियो में अभी तक व्यूज़ उससे कम, पहले से कम दूसरे में, दूसरे से कम तीसरे में, तीसरे से कम चौथी वीडियो में आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको टाइपिंग क्लास की ज़रूरत है नहीं। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैं फालतू क्यों मेहनत करूँ, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। 4 वीडियोज़ हो चुके हैं, तो आप वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं। उसके बाद हम आगे क्लासेस नहीं लेंगे, उसकी 6 क्लासेस बाकी है लेकिन वो नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे। इसका मतलब यही हुआ कि आपको ज़रूरत नहीं है अभी, आपकी प्रैक्टिस ओके हो गई है, आपको टाइपिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आती है। एक बच्चे बार बार हैं वो सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई जब वैकेंसी आई थी उसके बाद भी आपने सिलेबस अभी तक नहीं किया, तो फिर आपका अब क्या बोलूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो सिलेबस में क्या है आपका, एक तो इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा। ये 4 सब्जेक्ट होंगे, और कितने भी नंबर का हो सकता है ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपका 40 नंबर का पेपर बना दे, 50 का बना दे, 80 का बना दे, 100 नंबर का बना दे, कितने का भी बना सकते हैं वो लोग, तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। तो आपको चारों की तैयारी करनी पड़ेगी, चारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं करी है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो फिर तो तैयारी करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा। 5 7 दिन का टाइम दिया होगा, उसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो उसमें भी
हमने सारा मटेरियल करवा रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवा रखे हैं। अगर आपके एग्जाम में अभी 2 4 5 दिन 10 दिन का, दो तो नहीं लेकिन 5 10 दिन का टाइम है या 15 दिन का टाइम है, तो आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो, आप हमसे परचेज कर सकते हो। उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। क्योंकि अभी 5 10 दिन में आप सारा कुछ तो नहीं पढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाइए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से आप कर लोगे, आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी पीछे 2 3 सेंटर के एग्जाम हुए थे, 3 4 के हो गए, अभी ज़्यादा ही हो गए। तो बच्चों का जिन्होंने हमारा पेड बैच लिया था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। सबका यही कहना है कि पेपर से पार कुछ भी नहीं आया, आप लोगों ने आपने जो करवाया था सारा कुछ वही आ गया। तो आप लोग भी वो ले सकते हो। वैसे मैं एक बैनर टाइप का लगा दूंगा, उससे भी ज़्यादा आपको जो बैनर में लिखा है उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी। अगली बात है कि पेपर है वो OMR सीट पर होगा या पेपर में टिक लगाना है। तो भाई आपको OMR सीट नहीं दी जा रही है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें OMR सीट नहीं दी गई है, हमारे बच्चों का यही कहना है। क्योंकि उसमें सब पेपर में टिक लगवा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और हो रही है कि कुछ यूट्यूबर हैं वो फर्जी तरीके से आपको ओरिजिनल पेपर बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब कल किसी का एग्जाम हुआ था तो वो कह रहे हैं कि कल वाला ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, आप ले लो, और आप लोग पैसे देकर खरीद लेते हो। तो भाई वो पूरा तरह एक स्कैम है, फर्जीवाड़ा है। तो वो नहीं लेना, क्योंकि ओरिजिनल पेपर बच्चों को दिए ही नहीं जा रहा, वो खुद ही रख रहे हैं आपसे टिक लगवा के। तो आप उनके झांसे में नहीं आए। वो हाथ से टाइप करके कुछ भी उल्टे सीधे आपको पेपर थमा देंगे और वो सही नहीं होगा, सिर्फ मेमोरी बेस हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया था तो वो मुझे बता सकते हैं कि भाई इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे, तो मैं वो ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन पूरी तरह पेपर ओरिजिनल होगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पेपर खुद ही अपने पास रख रहे हैं। अच्छा, ये तो जो मैंने सिलेबस बताया था ये तो LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए है आपके। अभी बात करते हैं ड्राइवर की। तो ड्राइवर में ये 4 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। इसके अलावा ड्राइवर में आपका जो ट्रेड का टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आप ड्राइवर बनने जा रहे हो तो आपको गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गाड़ी में ये खराबी हो जाएगी तो आप क्या करोगे। अगर ये वहाँ से ये वायर टूट गया या जो भी होता है, मुझे गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो जो तैयारी करते हैं उनको अच्छी जानकारी होगी। तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप वो भी पढ़कर आपको जाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं जो नए नए एडमिट कार्ड आए हैं वो किस किस सेंटर से आए हैं। तो एक तो तंबाराम कोई जगह है चेन्नई में, तो वहाँ से आए हैं। उसका जो LDC का एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर को है, और जो ड्राइवर का एग्ज़ाम होगा वो 28 नवंबर को है, तंबाराम चेन्नई में। 2 दिन होंगे एग्ज़ाम, LDC को 25 नवंबर को और ड्राइवर का 28 नवंबर को। एक है चकेरी कानपुर, वहाँ के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एक है माउंट आबू सिरोही राजस्थान, जिसने भी अप्लाई किया था उसका एग्ज़ाम 13 नवंबर को है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान। ठीक है, इससे अगला जो है अपना एडमिट कार्ड है वो सुब्रोटो पार्क का आया है, दिल्ली का। तो दिल्ली के पालम का तो पहले ही आ चुका है, सबको पता है। अभी जो आया है वो सुब्रोटो पार्क का आ चुका है। अगर आपके पास सुब्रोटो पार्क वाला एड्रेस है तो आप मैच कीजिए कि आपने ये फॉर्म अप्लाई किया था क्या, क्योंकि सुब्रोटो पार्क में 2 जगह आपका वैकेंसी निकली थी। तो जो एडमिट कार्ड है वो एड्रेस कुछ ऐसा है, द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड एयरफोर्स स्टेशन रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रोटो पार्क है। इसमें टोटल जो है वो आपकी 8 वैकेंसी थी, सॉरी LDC की 8 वैकेंसी थी और हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी थी, टोटल 9 वैकेंसी थी। उसका एडमिट कार्ड आया है। जो सुब्रोटो पार्क में 24 वैकेंसी निकली थी सबसे ज़्यादा, उसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिए। इतना सा है, थैंक यू सो मच।